हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्नब क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। तो आज हम लाए हैं बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 का, यानी कि जो आज का प्रश्न हुआ था। इस पेपर का नाम था सेरुकुलम डेवलपमेंट असेसमेंट। तो उसका हम सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है, किसने कहा था? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, हेंडरसन ने कहा था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित हुआ, तो यह किस सन में विकसित हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 1976। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया गया, तो ये किया गया था हिल्डा ताबा द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए व दोनों। हर्बर्सियन आयाम, ब्लूम आयाम, ये दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हर्बर्सियन अप्रोच प्रारंभ हुआ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त कोई में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डेविस आयाम का दूसरा नाम है, तो ये प्रश्न हमने ढूंढा था तो ये हमें मिला नहीं, तो हमने इसे छोड़ दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। मूल्यांकन आयाम प्रारंभ हुआ, तो ये 1980 से प्रारंभ हुआ था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, एनसीटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीटी की स्थापना हुई थी 1995। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एनसीएफ का पूरा नाम है, तो एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, दार्शनिक प्रशिक्षण प्रतिमान के उदाहरण हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इसके ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सूझ प्रतिमान विकसित किया गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, प्लूटो द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान को विकसित किया गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, एस ब्लूम आयाम में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तनों के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है, किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों लोगों ने नहीं किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, संप्रेषण के स्तर हैं, तो संप्रेषण के 2 स्तर होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुख्यतः 2 होते हैं, इसके बाद और भी स्तर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं को समझने में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, आईसीटी का पूरा नाम है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18, सर्वप्रथम फोटो स्टेट का आविष्कार हुआ था, तो सर्वप्रथम फोटो स्टेट का आविष्कार 1900 में हुआ था, यानी 1900 में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वप्रथम शब्द सूचना विज्ञान स्थापित हुआ, तो इसका ऑप्शन डी, 1970। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 20 है, मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है, किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन सी, स्पेंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक के अध्ययन सामग्री को आसान तथा प्रभावशाली बनाती है, किसने कहा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रो एड क्रो, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के व्यवहार के लिए सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार का है, तो ये ए बात डी दोनों सही। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये पृष्ठ पोषण की प्रविधि, पृष्ठ पोषण की विधि, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट सही हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहायक सामग्री के प्रकार हैं, तो सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, सार्वभौमिक मूल्य है,
तो सार्वभौमिक मूल है उपर्युक्त सभी, इसमें सत्य एवं सदाचार, शांति एवं प्रेम, अहिंसा ये सभी आ जाते हैं, तो उपर्युक्त सही डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है, किसने कहा था? तो इसका सही ऑप्शन एक गैरेट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न है, परीक्षण के प्रकार हैं, तो ऑप्शन इसका अध्यापक निर्मित परीक्षाएं, प्रमावी परीक्षाएं, सामान्य परीक्षाएं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ए व बी दोनों ऑप्शन सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल्यांकन के उपकरण हैं, तो ये निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, किस प्रकार के शिक्षण कौशल विकास हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, कक्षा में शिक्षक का कौन गूंगा मित्र कहा जाता है? तो ऑप्शन ए श्यामपट्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है, किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन ए गुड ने कहा था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसने कहा था? ये भी हमको प्रश्न नहीं मिला, तो ये हम आपको नहीं बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, अच्छी परीक्षा की विशेषताएं हैं, वैधता, विश्वसनीयता, रुचि का मापन, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, वैधता और विश्वसनीयता ए बी दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, मापन है एक साधन, एक प्राचीन धारणा, सामान्य शब्द, उपयुक्त सभी, तो ये एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा हम मापन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ है परिवार से प्राप्त शिक्षा की निरौपचारिक शिक्षा होती है जो किसी भी उम्र के व्यक्तियों के लिए होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, मुक्त प्रणाली है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि गयात्मक लचीली होती है, आत्मनिर्भर, और डी यांत्रिक सभी होती हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन है, तो मापन एक प्रकार का मात्रात्मक, गुणात्मक, ए व बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये मात्रात्मक नहीं गुणात्मक होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सीबीएसई का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एडुसेट भी कहा जाता है, ये भी नहीं हमको मिला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, एडुसेट का पूरा नाम है, तो एडुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का उपयोग कब हुआ? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सांख्यिकी स्टेटस से बना है जो संबंधित है, तो ये लैटिन भाषा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लैटिन भाषा से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है, किसका कथन है? तो ये ऑप्शन ये भी हमको नहीं मिला था। इसके बाद आगे प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद आंकड़े की व्यवस्था के प्रकार हैं, तो आंकड़े की व्यवस्था दो प्रकार की होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़े के प्रकार हैं, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मात्रात्मक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है, किसने कहा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, गैरेट ने कहा था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, मध्यमान जाना जाता है, अवर्गित अंक दोनों का जाना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, मध्यमान का सूत्र होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, m=σx/n। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का मध्यमान निकालिए, तो ये ऊपर वाले सूत्र से निकाला जाएगा, m=σx/n से, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 30। इसके बाद है, सहसंबंध के प्रकार हैं, तो सहसंबंध 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, कैरिकुलम शब्द है, तो कैरिकुलम एक लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, पाठ्यक्रम का कार्य क्षेत्र है, तो पाठ्यक्रम का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों को सार समझाना चाहिए, किसने कहा है?
तो ये फ्रॉबेल ने कहा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 55, शिक्षा से आपका क्या आशय है? शरीर परिवर्तन, मस्तिष्क का परिवर्तन, आत्मा परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, किसने कहा है? तो ऑप्शन डी राधाकृष्णन ने कहा है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन पुस्तक किसकी है? तो ये हीगल की पुस्तक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 59 प्रश्न है पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विषय केंद्रित पुस्तक। इसके बाद है अगला प्रश्न कार केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता किसने दी? तो जॉन डेवी ने दी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रणाली के मूलभूत तत्व हैं, तो प्रणाली के मूलभूत तत्व 6 हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है चार दीवारी के आधार पर प्रणाली को बांटा जाता है, तो इसके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 3। इसके बाद अगला प्रश्न 63 है WW का पूरा नाम, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 64 है शब्द काइबरनेट संबंधित है, शब्द काइबरनेट संबंधित है ग्रीक भाषा से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है खेल माध्यम विधि का उद्भावक कौन है? तो ये फ्रॉबेल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व हैं, तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं, अदा, प्रदा, संसाधक, ये तीनों होते हैं, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 67 सिस्टम डायनामिक्स प्रक्रिया के प्रकार हैं, ये भी प्रश्न नहीं हमें मिला था। इसके बाद अगला प्रश्न है 67 के बाद 68 प्रणाली उपागम है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 68 का डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य हैं उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सिस्टम अप्रोच की सीमाएं हैं, सिस्टम अप्रोच की सीमाएं हैं, तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है समन्वित शिक्षा में मुख्य प्रक्रियाएं हैं, तो समन्वित शिक्षा में मुख्य प्रक्रियाएं हैं मानवीयकरण संतुलित, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है शब्द मानववाद है, तो शब्द मानववाद एक बाल केंद्रित, मानव केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है शिक्षा प्रणाली में उपागम के लाभ हैं, तो शिक्षा प्रणाली में उपागम के लाभ हैं, उपर्युक्त ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ह्यूमैनिटीज शब्द लैटिन भाषा के निम्न में शब्द से लिया गया है, होमो, होमियो, हेम, तो ये ह्यूमैनिटी से लिया गया, इसलिए ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों से नहीं लिया गया, ये किससे लिया गया? ह्यूमैनिटी से लिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण कार्य में सहायक नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, परिवार। इसके बाद अगला प्रश्न है लैटिन भाषा में डिसिप्लिस शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए से करेक्ट, अनुशासन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा गांधी जी समर्थक थे, तो गांधी जी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है पृष्ठपोषण के प्रकार हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट, ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए और बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा निम्नलिखित में से शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो शिक्षा का उद्देश्य धन संग्रह का उद्देश्य नहीं होता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन एक प्रकार की प्रणाली है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दंडात्मक अनुशासन के आलोचक हैं, तो ऑप्शन सी उपयुक्त सभी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, तो दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना 1991 में हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, रुकिए ज़रा स्लाइड हो गई, क्वेश्चन नंबर 84 था हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है दूरस्थ शिक्षा संबंधित है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है इग्नू का पूरा नाम है, तो इग्नू का पूरा नाम क्या होता है? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है, इग्नू में शिक्षण का माध्यम है, तो इग्नू में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, यशवंतराव सी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है, तो ये नासिक में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, CSJM विश्वविद्यालय कानपुर किस प्रकार का विश्वविद्यालय है, तो ये राज्य विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं, तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह एक विज्ञान है जो प्राणियों तथा मशीनों में नियंत्रण संप्रेषण की व्यवस्था करता है, किसने कहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट 10 क्वेश्चन है हमारे, जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है, तो जॉन डीवी की पुस्तक का नाम क्या है, जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, अधिगम सिद्धांत है, तो अधिगम सिद्धांत ए और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष अथवा सहानुभूति अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक रूप देना है, किसने कहा है, तो ऑप्शन इसका सी स्पेंसर ने कहा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, यह कथन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रमुख अंग हैं, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत है, तो ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव एवं परिमाण का नियम, अभ्यास का नियम तीनों है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, सी टेट ई का विस्तार है, तो इसमें एलिजिबिलिटी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्य के वर्गों की संख्या है, तो ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक वर्गों की संख्या हो जाएगी कितनी, 6, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए BS ब्लूम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एडम्स के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं, तो एडम्स के अनुसार अनुशासन के 2 प्रकार है। तो ये हमारे आज का पेपर का सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।